कल मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था ह्यूमन में, तो उसमें मैंने आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बताया था, क्योंकि बहुत सारी एसेसरी ग्लैंड भी नहीं दिखाई थी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और एसेसरी जो डक्ट होती हैं वो भी मैंने आपको नहीं बताई थी। आज मैं आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा, समझ रहे हैं? तो हम पहले जो पढ़ते हैं कि जो हमने कल पढ़ा उसका थोड़ा मैं रिमाइंड करता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था। इधर देखो, मैंने आपसे कहा सपोज ये कोई आरिस भाई है, हमारे आरिस भाई है ये, मैंने कहा इनके जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर लटके हुए होते हैं। क्यों होते हैं बॉडी से बाहर? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्पर्म बनाने के लिए 37 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए, 2 या 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। इसलिए जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने इतना पोर्शन आपको दिखाया था, उसी को एक बार मैं इनलार्ज करके दिखा रहा हूं। इधर देखो, मैंने कहा ये एब्डोमिनल हमारी कैविटी है, इधर देखो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इधर देखो यहां पे क्या है, हमारे टेस्टिस लटके हुए हैं, सही। ये हमारी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, और ये हमारे क्या हैं, टेस्टिस। और जहां जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं उसे बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम आपने पकड़ के भी देखी होगी, खाल देखी नहीं देखी, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। फिर और इसके अंदर क्या होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि एक बंदे के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं, पेयर में होते हैं। अब इधर देखो, मैंने आपको बताया हर एक टेस्टिस के अंदर इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं वो 250 होते हैं, मतलब कि 250 होते हैं। कितने होते हैं, 250 होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? टेस्टिकुलर लोब्यूल दोनों में कितने होंगे, 500 होंगे, नहीं होंगे? एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250 होते हैं, और तो दोनों के अंदर कितने होंगे, 500 होंगे। फिर मैंने आपको बताया इस टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। मैंने आपको बताया था ये 1 से लेके 3 होती हैं, मैंने यहां सिर्फ 1 दिखाई है, मगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितनी होती हैं, 1 से लेके 3। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, और 3 भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको सिर्फ 1 दिखाई है। इसे हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर जो 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, और एक कौन सी सेल होती है, जर्म सेल, जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलते थे। उस स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर क्या बनते थे, स्पर्म। कहां बनेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। और ये जो तुम्हारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन बोलते थे। एक सेल से निकलता था जिसे हम लेडिक सेल बोलते थे या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोलते थे। उससे क्या होता है, एक हार्मोन निकलता था जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते थे। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। अब हमें देखना है कि स्पर्म का क्या रास्ता है, पेनिस के थ्रू कैसे निकल रहा है, और कौन कौन सी ट्यूब से गुजरते हुए जाता है, वो चीज हमें देखना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं स्ट्रक्चर। इधर देखो, मैंने कहा ये अपना आरिस भाई है, ये उसके टेस्टिस हैं। ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, इधर देखो, ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, इसके बाहर क्या है, टेस्टिस हैं लटके हुए, समझ में आ रहा है? इसके अंदर क्या है, 2 टेस्टिस हैं, इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, सही। मैंने आपको बताया ये कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये कितने होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, 250 होते हैं, 250 होते हैं।
मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। क्या होती हैं? एक से लेके 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। समझ में आ रहा है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। मैंने 2 इसमें दिखाएंगे, इसमें भी मैं 2 दिखा दे रही हूं। स्पर्म इन्हीं के अंदर तो बनता था, जिसे हम क्या बोलते थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं के अंदर तो स्पर्म बनता था। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कुछ ट्यूब निकलती हैं बाहर के लिए। जो आपके ट्यूब आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इन ट्यूब को बोला जाता है ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोला जाता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये यहां से निकल रहे हैं, यहां स्पर्म बन रहा है और इस रास्तों से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? और ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये एक नेटवर्क बनाती है। यहां पर सारे नेटवर्क यहां पर जुड़ जाते हैं, आके एक कॉमन पैसेज बनाती है। इसे बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। समझ में आ रहा है? पहले स्पर्म बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कौन से रास्ते से गया? ट्यूबुलाई रेक्टाई। फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई से कहां पहुंचा? रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकलता है। बहुत सारी ट्यूब्यूल बाहर निकलती हैं। इन ट्यूब्यूल को बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। क्या बोला जाता है? वासा इफ्रेंसिया। समझ में आ रहा है? अब ये जो वासा इफ्रेंसिया है, ये एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं और इस डक्ट के थ्रू क्या होता है? स्पर्म गुजरता हुआ इधर आता है। इसे बोलते हैं हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। और ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस ये ऊपर की तरफ जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं, ये जो एक ट्यूब निकली है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। इधर देखो, वास इफ्रेंसिया से एक कॉमन ट्यूब आती है। उस कॉमन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस एक और ट्यूब में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। अब स्पर्म यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है, अब ये नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा हमारे एब्डोमिनल कैविटी की तरफ। किधर जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जाएगा। सही। अब मैं यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर बना रहा हूँ। उसमें क्या है? हमारा जो यूरिन होती है वो स्टोर रहती है। आपने देखा होगा कि जो हमारी यूरिन है और जो हमारा स्पर्म है वो एक ही रास्ते से निकलता है, पेनिस के थ्रू ही तो बाहर निकलता है। तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इधर देखो, सपोज ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। क्या चीज़ है? यूरिनरी ब्लैडर। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से क्या होती हैं? जो हमारी किडनी होती है, किडनी से यूरिन बन के आएगी। तो इन यूरेटर के थ्रू, ये जो मैंने आपको दिखाएंगे, ये इन्हें यूरेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरेटर। एक ये किडनी 2 होती हैं, तो एक इस किडनी से आएगा और एक इधर किडनी से आएगा यूरेटर। वो यूरेटर इस रास्ते से आएगा और यूरिन यहाँ स्टोर हो जाएगी। जैसे ही प्रेशर बनेगा और यूरिन पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? इधर देखो, तो ये जो हमारा वास डिफरेंस है, यहां से हमारा स्पर्म जा रहा है, ये इधर से, इधर देखो, तो ये लूप बनाते हुए जाता है और बिल्कुल इसके पीछे से आता है। कहां से आता है? पीछे से आएगा और आगे की तरफ। समझ में आ रहा है? लूप बनाते हुए आएगा और यहां पर क्या होगा? इसे एक ग्लैंड मिलती है। क्या होती है? अब यार स्पर्म यहां से गुजरता हुआ जा रहा है, तो उसे एनर्जी के लिए भी तो जरूरत है, एनर्जी भी जरूरत है। तो यहां से क्या होती है? एक ग्लैंड मिलती है, जिससे जो बिल्कुल पत्ते की तरह होती है, जिसे बोला जाता है सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोला जाता है उस ग्लैंड को? सेमिनल वेसिकल्स। इसे कहां पर लिखूं मैं? इधर लिख देता हूं। इधर देखो, सेमिनल वेसिकल। इधर देखो, तो इसमें भी यही चलता होगा, इधर से जाता होगा,
समझ में आ रहा? और जो लूप बनाता हुआ होगा इधर से यहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा? और यहाँ पे इसे कौन सी क्या मिल जाएगी? ये भी क्या है हमारी सेमिनल वेसिकल्स। 2 ग्लैंड होती हैं सेमिनल वेसिकल्स। कितनी ग्लैंड होती हैं? 2 ग्लैंड होती हैं। अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स है और जो हमारा स्पर्म आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है? बास डिफरेंस के थ्रू आ रहा है। तो ये इधर से स्पर्म और यहां से ये ट्यूब एक कॉमन डक्ट बनाती हैं। क्या होती हैं? ये एक ही जगह मिल जाती है, समझ में आ रहा है? वो कॉमन डक्ट को बोला जाता है, उस कॉमन डक्ट को बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोला जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो सेमिनल वेसिकल्स, ये जो ग्लैंड है, ये यहां से फ्रक्टोज प्रोवाइड कराती है स्पर्म को। क्या प्रोवाइड कराती है? फ्रक्टोज एक एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी स्पर्म को चाहिए, तो यहां से फ्रक्टोज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इधर भी होगी, इधर देखो, ये इधर जाएगी, यहां से एक कॉमन डक्ट बनेगी जिसमें वो आएगी। मैंने यहाँ पर डबल नहीं बनाई, देखो डबल भी कर देते हैं, देखो, समझ में आ रहा है? आप एक एंगल से देखें, समझ में आ रहा है? वो तो आप अपने आप समझ जाओगे। तो 2 सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड मिल गई यहाँ पर रास्ते में, इनका सिक्रीशन आप समझ गए, फ्रक्टोज निकालती हैं। एक ग्लैंड और होती है यहां पर, बिल्कुल इसका भी सिक्रीशन होता है, समझ में आ रहा है? वो पीछे की तरफ होती है। ये जो आपको यूरेथर, इसे यूरेथर बोलते हैं, ये जो आएगा आगे की तरफ, इसे यूरेथर, वो है इस ग्लैंड का सिक्रीशन होगा उस यूरेथर में जाएगा। जैसे यहां से क्या होगा? स्पर्म आएगा, यहां से स्पर्म आएगा, यहां से क्या होगा? हमारा फ्रक्टोज एनर्जी उसे प्रोवाइड कराएगा। और इस ग्लैंड का भी कुछ सिक्रीशन होगा। क्या होगा? ये ग्लैंड क्या करेगी? जैसे कैल्शियम आयन को सिक्रीट करेगी। किसे करेगी? कैल्शियम आयन को, फॉस्फेट आयन को और बहुत सारे आयन को ये क्या कराएगी? ग्लैंड सिक्रीशन करेगी। और ये एक ही ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं हम, इस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ रहा है? एक क्या होगी? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहां से स्पर्म आया है, स्पर्म यहां का, ये जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका सिक्रीशन होगा और कुछ सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशन होगा। यहां पर स्पर्म में मिलेगा वो सिक्रीशन। अब यहां पर एक टाइप की और ग्लैंड पाई जाती है जो बिल्कुल बल्ब की तरह लगती है, इसे बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड। क्या दूसरा नाम होता है? कॉपर्स ग्लैंड। समझ में आ रहा है? अब इसका भी कुछ इसका सिक्रीशन होता है। अब इधर देखो, ये जो हमारी आई है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर से जो एक ट्यूब आई है, ये ट्यूब आगे जाएगी। मैं ऐसे दिखा दे रहे हूं आपको, आगे जाएगी और इस ट्यूब का नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम होता है? यूरेथ्रा। और यहां पर क्या होती है हमारी? देखा होगा तुमने, ये देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पेनिस। क्या बोलते हैं? ये यूरेथ्रा होती है, यहां से स्पर्म भी निकलता है और हमारा यूरिन भी निकलता है। इसे पूरे को हम क्या बोलते हैं? पेनिस। समझ में आ रहा है? रास्ता नजर आई आपको? अंडरस्टैंड? इसे आप नोट करिएगा, जैसे कंफ्यूजन है पूछिए।